बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान और इलेक्शन के सिलसिले में हम आज मौजूद हैं सुदनूती के हल्का LA 24 बलोच में और बलोच का सियासी जायज़ा लेंगे, एक सर्वे करेंगे। हम ताजरों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, यहाँ के मुकामी सियासी जो कारकुनान हैं उनसे भी बात करेंगे और ये जायज़ा लेंगे कि यहाँ का जो माइंड सेट है वो क्या है, कौन इलेक्शन जीत रहा है। अगर कुल वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 98,359 कुल वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 53,059 है और ख़वातीन वोटर 45,300 हैं। कुल पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो 179 पोलिंग स्टेशन हैं। आज जो सर्वे कर रहे हैं इसका जायज़ा लेने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। बलोच में हम मौजूद हैं और नौरीन फातिमा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इन्होंने पहले किसको सपोर्ट किया, अब किसको सपोर्ट करेंगी। नौरीन, किसको सपोर्ट किया था पहले? पहले जो है ना हम नून लीग में थे, उन्हीं को सपोर्ट किया था। लेकिन वही इमरान खान साहब वाली बात आ जाए, एब्सोल्युटली नॉट। इसने कुछ भी एक भी जो है ना इनमें क्वालिटीज़ नहीं है कि हम इनको वोट सपोर्ट कर सकें। तो अब जो हमारा मुकम्मल जो है वो यही है कि PTI को सपोर्ट करेंगे और इसी को ही वोट देंगे इंशाल्लाह और यहाँ से हुकूमत PTI की बनाएंगे। नाज़रीन, ज़ैन अल आबिदीन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं बलोच से। इनसे बात करेंगे। ज़ैन साहब, कैसा देख रहे हैं माहौल इलेक्शन का? बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपना मौक़िफ़ देने का टाइम जो है वो मुझे दिया। अच्छा कंपटीशन का माहौल जा रहा है और मैं इंशाल्लाह तवक्को करता हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन है मेरी, चूँकि एक रवायती सिस्टम, रवायती सियासत के ख़िलाफ़ मैंने स्टैंड लिया है और बेसिक जो इश्यूज़ हैं हल्का इंतखाब की आवाम के, वो हेल्थ से मुतल्लिक़ हूँ, एजुकेशन से मुतल्लिक़ हूँ, या जितने भी दीगर मनसूबाजात में ये करप्शन होती है तकरीबन 70-80% उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ हूँ। और इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि इस दफ़ा वोट की पर्ची से हल्का इंतखाब के अवाम जो है वो मेरे ऊपर एतमाद का इज़हार करेंगे। कि रोडों की हालत पानी बिल्कुल नहीं है इस एरिए में, पैप तो लाए हुए हैं, अभी लगा नहीं रहे हैं बलोच ही जो है टाउन में। और बहुत हालात इन्होंने, पहले पीपल पार्टी थी, अभी नून लीग ने जो ना जो फ़र्क रहता था इन्होंने निकाल दिया। यहाँ के मसाइल क्या हैं बलोच के? यहाँ के बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पर ना कोई अस्पताल है, ना कोई रोड है, ना कोई कॉलेज है। पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ता है गाड़ी पे जाने के लिए, आने के लिए। रोड बिल्कुल ख़राब है, टूटे फूटे हैं। यहाँ पे अपनी मदद आप सब लोग हैं। सरदार इरशाद साबक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बल्दिया के, इनसे बात करते हैं। इरशाद साहब, क्या देख रहे हैं बलोच का माहौल? यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में तो PTI की लहर है और यहाँ हल्का बलोच में मैं एक वाज़िया कर देना चाहता हूँ और ये खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आज़ाद कश्मीर और PTI वालों को कि इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा वोट फ़हीम अख्तर रबानी यहाँ से लेकर असम्बली में जाएंगे और तारीख रकम होगी कि फ़हीम अख्तर रबानी ने यहाँ आपको पूरे हल्का इंतखाब में हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमें कोई और बंदा नहीं मिल रहा। जिधर जा रहे हैं हमें PTI ज्वाइन करने वाले लोग मिल रहे हैं। जी नाज़रीन, बलोच के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बलोच की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून में ये रहे हैं। खालिद साहब, आप अभी भी मुस्लिम लीग नून में हैं या छोड़ गए? नहीं, मुस्लिम लीग नून मैंने छोड़ दी है। मैं आज़ाद कश्मीर नून लीग यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट था। तो राजा फ़ारूक हैदर और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इनकी कारकनकश पॉलिसियों और इंतकामी सियासत की वजह से मैंने नून लीग छोड़ दी थी। ठीक है, तो अब कौन सी जमात में गए? मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सरदार फ़हीम अख्तर रबानी साहब और बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ। इंशाल्लाह बलोच की सियासत इस वक्त जो है वन साइडेड हो चुकी है और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है इस हल्के में मैदान मारेगी और वाज़ेह अक्सरियत से हम जो है सीट जीतेंगे। जी नाज़रीन, बलोच के एक मुतारक नौजवान अज़हर इनकलाबी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अज़हर, क्या देख रहे हैं माहौल बलोच का? अल्हम्दुलिल्लाह राशिद याकूब साहब, आपका सबसे पहले मैं PTV न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए हैं बलोच में और लोगों की जो है वो ओपिनियन ले रहे हैं। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ वाज़ेह मार्जिन से सरदार फ़हीम अख्तर रबानी आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी लीड लेके यहाँ से निकलेंगे
और इंशाल्लाह हम लोगों को जो है वो फैसिलिटेट भी करेंगे, चूँकि यहाँ ये चूँकि हल्का चुका है वो क्रैप माफिया का चूँकि गढ़ बन चुका है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक विजन है, उस विजन को लेकर हम निकलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से जो है इदारे जो तबाह किए गए हैं, यहाँ पे जो कत्ल गारत की सियासत की गई, यहाँ इदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया, तो इंशाल्लाह हम एक पाक साफ़ और शफाफ निज़ाम यहाँ लॉन्च करेंगे। इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर माफिया के ऊपर इमरान खान ने जो हाथ जो उनको जो नकेल डाली है, इंशाल्लाह हम यहाँ भी जो है वो उस क्रैप माफिया को जो है ना वो इंशाल्लाह यहाँ से भगाएंगे। आप किस जमात को वोट दे रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि नून लीग की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? हम नून लीग को वोट दे रहे हैं, नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। अच्छा, आप किस को सपोर्ट कर रहे हैं? हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं सर। किस बुनियाद पे? सर उनके अच्छे कौम है, अच्छे बुनियाद है, अच्छा सिस्टम है, नौजवान प्रोग्राम है। नून लीग तो इधर अपने साथी हैं, उनको सपोर्ट करती है। जो हमारे जैसे लोग हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है। हमारे पास लाइसेंस है ड्राइवरों में, मेरे साथ 2019 का लाइसेंस है हमारे पास। तो जो इन्होंने कैरी डब्बे यूनिवर्सिटी में ड्राइवर भर्ती किया, उसके पास जाली लाइसेंस है, कैरी डब्बे का लाइसेंस है। ये बात तो नहीं है ना सर, इंसाफ की बात होनी चाहिए। इंसाफ है तो पीटीआई में है। जनाब नून लीग को स्पीड कर रहे, वोट दे रहे हैं। यहाँ अल्लाह के फजल करम से फारूक ताहिर साहब लीड कर रहे हैं और भारी अक्सर से अल्लाह के फजल करम से वो जीते गए। तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वजह इमरान खान का विज़न अच्छा है, वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ख्याल रखते हैं और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लिए भी वो अच्छा रखेंगे। जी नाज़रीन, सरदार आकब फ़ारूक जो नामज़द उम्मीदवार हैं, सरदार फ़ारूक ताहिर मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं, उनके साहबजादे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आकब, क्या देख रहे हैं माहौल? बहुत मुकाबले की सिचुएशन तो नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। डेफ़िनेटली ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल है ऐसा, तो इसमें मुकाबला कोई लगा रहता है, कोई किसी टाइम हावी होता है और कोई जो है वो बिल्कुल लो पेस पे चला जाता है सारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली हम बिल्कुल पूरी उम्मीद हैं कि हल्का LA-24 से इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और नामज़द उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून के सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर साहब इंशाल्लाह एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो इस बार भी अपनी सीट जो है वो जीतेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आम शहरियों से जो बात की है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने लोगों ने तामीर व तरक्की नहीं की, मुलाजमतें दी तो घर में दी। डेफ़िनेटली बंदा जब अपोजिशन में होता है तो इस तरह के इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं सारे, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो आप इस हल्के का माजी ले लें सारा, उससे हमने इस बार जो है काफ़ी बेहतर जो है वो काम किए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने लॉन्च किया। अब बलोच के अगर देख लें तो उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे हुकूमत में जो है वो तहसील फौजदारी की जो अदालत है वो क्या अमल में लाया गया। उसके बाद एक ग्रैंड वाटर सप्लाई स्कीम है, जो ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद जिस रोड पे आप सफ़र करके आए सारी, ये मेन रोड जो है वो अप टू सरसावा कोटली जो जाती है, और इस तरह के दीगर काम भी जो है वो हमने किए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली हमें उम्मीद है कि इसका आवाम जो है हमें अच्छे तरीके से रिटर्न देगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के काफ़ी कारकुनान से मेरी बात हुई है आज, वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं आप लोगों के रवैये की वजह से, ये दुरुस्त है? घर में छोटे मोटे शिकवे शिकायत लगे रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो नाराज़ हैं हमारे साथी उनसे ज़रूर बातचीत करके तो जो शिकवे शिकायत हैं वो ज़रूर दूर करेंगे। हाँ, नाराज़ दूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारी सफ़ों से कहीं बाहर निकल जाएँ। जो हमारा मुखलिस साथी हमारे साथ है वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से स्टैंड करेगा। अपने रवैयों पर भी रिविज़िट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। कारकुन ज़ाहिर अगर हमें कोई गलती कोई इस तरह की निशानदेही करते हैं तो उस पर हम ज़रूर जो है वो करेंगे, ताकि आइंदा जो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने उसके लिए। नाज़रीन, हल्का बलोच से आप खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और हल्का बलोच की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। बैठक अमनाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं आप किस जमात को वोट दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह PTI को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के विजन के ऊपर जो है ना वो काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में यहाँ पे PTI कोशिश इंशाअल्लाह फतह याब होगी। सदीक साहब क्या कहते हैं, क्या ट्रेंड देख रहे हैं, माइंड सेट क्या देख रहे हैं यहाँ बैठक अमनाबाद बलोच में? जी राशिद साहब, यहाँ पे जो है ना वो
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिज़्क़ की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नक़द। अगर आपके सुरों से आजादी की महक आती है तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 25 जुलाई तक हमें भेज दीजिए। 29 मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक BTV पर नश्र किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। वीडियो शूट कीजिए और HD क्वालिटी वीडियोस बजरिया वी ट्रांसफर या गूगल ड्राइव लिंक salampakistan@ptv.com.pk पर भेज दीजिए। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है। कहते हैं क्या ट्रेंड देख रहे हैं, माइंडसेट क्या देख रहे हैं यहाँ बैठक अवानाबाद बलोच में? जी राशिद साहब, यहाँ पे जो है ना वो हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट थी हमारी मुस्लिम लीग नून की, तो हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ का ट्रेंड है और वो उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो दोबारा इंशाल्लाह हम समझते हैं कि वो सीट जो है ना वो बड़ी भारी अक्सरियत से जो है वो विन करेगी। और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो फारूक ताहिर ने जो है ना वो उनके बुनियादी जो मसाइल थे वो हल किए। इस बुनियाद पर जो है लोग उनके साथ आ रहे हैं। हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि यहाँ मुख्तलिफ हमारे जितने भी पूरे हल्के में उनकी एक्टिविटीज़ भी आपने देखी होगी
और हम इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट के भारी अक्सर से निकालेगी। जी नाज़रीन, बैठक ऐवानाबाद में हम मौजूद हैं हल्का बलोच में, और यहाँ बात हो रही है आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है, हल्का बलोच की क्या सूरत हाल है, नौजवानों से बात हो रही है। आप क्या कहेंगे, किसको वोट दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खान साहब के विज़न के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह ये है कि नौजवानों में की कसीर तादाद गुर्बत का शिकार है, और ख़ान साहब के विज़न के मुताबिक आसानी के साथ पे कर्ज़े वगैरह दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में माशी तरक्की बढ़ सकती है और आवाम खुशहाल हो सकती है। जी नाज़रीन, सरदार गफूर आसी जो उम्मीदवार हैं कौमी इत्तेहाद पार्टी से हल्का बलोच से, इनसे बात करते हैं। गफूर साहब, क्या कहेंगे बलोच के जो इलेक्शन है इस पे आपकी भी गहरी नज़र है, आप ख़ुद भी उम्मीदवार हैं, आपका तजिया क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौमी इत्तेहाद पार्टी का एक मरकज़ी अहदेदार होने के नाते और इस हल्के से नामज़द उम्मीदवार होने के नाते हल्के के कोने कोने में गया हूँ और हमने पैगाम मोहब्बत को बिखेरा है और कश्मीरियों की हक की खुद इरादियत के हवाले से बात की है। जी नाज़रीन, आजी फरीद जो अंजमन ताजरान बैठक ऐवानाबाद के सदर हैं, इनसे बात करेंगे। आई साहब, आप जो ताजर तबका है आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, क्या कहते हैं, आप किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह मेन ये है कि हमारे एरिए में कोई अस्पताल नहीं है। तो जब 2006 में वर्जीश ताहिर साहब जो आए थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं इधर एक अस्पताल दूंगा। अभी उसका काम शुरू हुआ है, लेकिन वो एक डिस्पेंसरी बन रही है। डिस्पेंसरी ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है और ये हमारे लोगों से ज़्यादतियाँ करते हैं। मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और वो इसलिए है कि हमारे हल्के की जो लोकल नौजवान क़यादत है जनाब सरदार फ़हीम अख्तर रबानी साहब, वो बिल्कुल बेदाग और पढ़े लिखे नौजवान हैं, और हमारी उन पे उम्मीद है, तवक्कुआत है कि वो इस हल्के के लिए एक नुमायाँ तौर पे पेश आएंगे और इस हल्के की जो महरूमियाँ है वो ख़त्म करेंगे। जो पिसा हुआ तबका है, महरूम तबका है, मज़दूर किसान है, उनके हकूक़ की जंग लड़ेंगे। इससे कबल जो हमारे वज़ीर कानून थे जनाब सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर साहब और उनके साथ जो कैबिनेट के लोग थे, उन्होंने इस हल्के के साथ बहुत जुल्म और सितम किया। आप रोडों की हालत देखें, खंडरात बने हुए हैं, स्कूलों की हालत देखें, नौजवान बेरोज़गार हैं, यहाँ किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमने बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट किए, जो हमारा जमहूरी हक़ था, लेकिन उसके बदले में हमें ये मिलता रहा कि हमें वापस लाशें उठानी पड़ती रही, क्योंकि उन्होंने अपने साथ गुल्लू बट रखे होते थे। वो आकर इनलीगल वेपन रखकर हम पे फायरिंग करते रहे, साथ में उन्होंने इंतज़ामिया रखी होती थी, उनसे शेलिंग करवाते रहे। तो हम बहुत मजबूर हैं और हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है, आप उसकी सपोर्ट करें ताकि इस हल्के के अंदर खुशहाली आए, अमन आए, भाईचारा कायम हो। नाज़रीन, शहजाद खान जो कौमी इत्तेहाद पार्टी के यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इनसे बात करेंगे। शहजाद साहब, क्या देख रहे हैं, हल्का बलोच में हम मौजूद हैं, हल्का बलोच का आप भी जायज़ा ले रहे हैं, क्या? हम तो जहाँ तक देख रहे हैं, देखें कि कौमी इत्तेहाद पार्टी क्योंकि खुद एग्जिस्ट कर रही है और 19 हल्कों में आज़ाद कश्मीर में इस बार इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही है, तो पूरा जोशो खरोश से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतें और जहाँ तक हो सके हम इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। तो जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो एक जो तजिया मतलब क्या स्नैरियो है एक गैर जानबदाराना, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि PTI की जो जमात है, इमरान खान का जो विजन है उसके साथ हमारी पूरी हमायत है, चूँकि एक नाडर और बेबाक लीडर है और करप्शन के ख़िलाफ़ लीडर है। लोअर किला के अंदर हमने एक पूरी उस एरिए के आवाम ने एक इजलास रखा, एहतजाज रखा, जिसका आइन इजाज़त देता है, जिसके अंदर वज़ीर मौसूफ़ ने हमारे एरिए में 10 पैसे का काम नहीं करवाया हुआ है। आज मैं अगर आप कहें, अगर आप में टाइम दें तो आप हम अपनी रोडों का आपको दिखा सकते हैं क्या हालत है, स्कूलों की क्या हालत है। हमारा एक स्कूल हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने उस स्कूल को अपग्रेड करवाया, उन्होंने उसको डिग्रेड किया। वहाँ हम एहतजाज किया हुआ था हम सब लोगों ने, वहाँ हमारे एक भाई शारद को शहीद किया गया, कत्ल किया
गया, गुंडागर्दी की गई। चंद लोग जो उसने अपने मंसूबों पे वज़ीर ने पाले हुए हैं, उन आवारियों के ज़रिए वहाँ गए और डांग दसली की, और वो FIR 2 FIR जो हैं वो कटी हुई हैं वज़ीर मौसूफ पे, जिस पे इंतज़ामिया बिल्कुल कोई नोटिस नहीं ले रही। जी, आपका क्या नाम है और किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम मलिक खिज़र अय्यात है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर फारूक अहमद ताहिर ने कबीला तसब जो वो फैला के रख दिया है और मुख्तलिफ लोगों को कबीलों और डेरों में तकसीम करके उसने वोट हासिल करने की कोशिश की है। इस दफ़ा इस हल्का इंतखाब से आवान बरादरी का इंशाअल्लाह अक्सरियती वोट सरदार फ़हीम अख्तर रबानी को जाएगा, जिनके वालिद ने और उन्होंने तमाम कबीला तसब के बुत्तों को पाश पाश करके सब बरादरियों को एक गुलदस्ता बनाया। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह आवान बरादरी भरपूर सपोर्ट करके अपने कायद को असम्बली में भेजेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आप किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद अब्दुल्ला, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। और सपोर्ट करने की वजह यह है कि इस हल्का इंतखाब बलोच के जो वज़ीर कानून रहे सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब, उन्होंने इकरवा परवरी और गुंडागर्दी के कल्चर को यहाँ पे फ़रोग दिया। और पूरी स्टेट ये जानती है कि अपने घर के उनके साथ अडहाक मुलाजमीन थे, जिनको कन्फर्म करने के लिए पूरी स्टेट के अंदर उन्होंने रूल को वायलेट किया और अडहाक लोगों को भर्ती करके उनको परमानेंट किया। जी नाज़रीन, हम अलका बलोच में मौजूद हैं और यहाँ PTI के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। उम्मीदवार जो असम्बली हैं सरदार फ़हीम अख्तर रबानी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात उनसे भी करेंगे और उन नए जो शामिल आने वाले लोग हैं जो बड़ी तादाद में आर गले में डाले यहाँ खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो दूसरी जमातें छोड़ के PTI में क्यों शामिल हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सरदार फ़हीम अख्तर रबानी साहब की तरफ। आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ये कहना चाह रहा हूं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माहौल बन गया और हल्का बलोच में एक बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो इस हल्के में तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल स्लाइड करके इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ तो नून वाले कहते हैं कि हमने तो बड़े काम किए हैं, तामीर और तरक्की की है, लोगों को मुलाजमतें दी हैं, तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे? मुलाजमतें जो उन्होंने दी वो तो अडाक लगा के तो आखिर पे एक एक्ट पास करके गए कि हम इनको परमानेंट करके जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहला असम्बली का जो इजलास होगा उसमें ये जो एक्ट है इसको वापस रिवर्स करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ मेहनत करके पढ़ते रहें और ये अडाक लोगों को लगा के जिनकी 2-2 दिन सर्विस हुई उनको परमानेंट करके चले जाएंगे। और मेरिट की पामाली, आपको याद होगा कि गुड गवर्नेंस के हवाले से फ़ारूक हैदर साहब का एक बहुत बड़ा स्टैंड था और जाते जाते ऐसे वो काम करके गए हैं कि तारीख़ में उनका नाम ज़रूर याद रखा जाएगा, लेकिन कोई अच्छे अल्फाज में उनका नाम नहीं याद रखा जाएगा। और साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इस हल्के में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर 2-4 जगहों पे आप चक्कर लगा के जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से तामीर और तरक्की के कामकाज हुए हैं। आपके पास क्या मनसूबा जात हैं, क्या प्लानिंग है आने वाले दौर? देखें, पाकिस्तान में भी हम लोग करप्शन के ख़िलाफ़ एक बड़ी आवाज़ इमरान ख़ान की है और इस रीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रिश्वत और करप्शन का जो बाज़ार गर्म है, जब तक हम इसको सीधा नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी सोसाइटी नहीं बन सकती। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि 25 तारीख के बाद सारी फाइलें खोलेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से लोगों ने कितनी करप्शन की और उसका हिसाब लेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। हमारे इदारे बिल्कुल तबाह होकर रह गए और हमारे उस तरह से वर्किंग ही नहीं है जिस तरह से एक स्टेट की वर्किंग होनी चाहिए। तो एक तो हम लोगों ने ये करना है कि हमने अपने इदारे बनाने हैं और उसके साथ हेल्थ साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड दे दिया। अब हमारे पास हेल्थ एमरजेंसी सर्विसेज रह गई हैं। एमरजेंसी में हमारे लोग जिस वक्त ट्रैवल करके जाते हैं तो एक बड़ा टाइम उनको चाहिए होता है, तो हेल्थ एमरजेंसी सर्विसेज शुरू करेंगे। एजुकेशन में हमने बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आए हैं और अभी जो गवर्नमेंट हमारी आने वाली है उसमें बहुत सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगी। किस जमात को छोड़ा है? पहले नून लीग को वोट दिया, नून लीग को छोड़ के तो हम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो नून लीग को क्यों छोड़ा है? नून साहब की क़यादत बस अपने ही लोगों को लगाते हैं हर जगह ना। एक तो अपना इमरान खान का विजन को सपोर्ट किया हमने, दूसरा नून लीग की क़यादत जो है हर बंदे को इंतकामी तौर पे ले रही है। इस वजह से तंग आके हमने नून लीग को छोड़ा और फ़हीम साहब की करप्शन, अकबरा परवी और जो इंतकाम के हवाले से ये बात करें, बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं।
गुजारिश ये है कि ये हल्का जो है ये 85 में गैर तरक्की याफ्ता डिक्लेयर हुआ था असम्बली आज़ाद कश्मीर असम्बली से। तो उसके बाद जब सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी यहाँ MLA बने तो ये सारे जो काम आप देखेंगे, आप विज़िट करें, जिस तरह फ़हीम साहब ने कहा कि आप विज़िट करें पूरे हल्के का, जितने भी काम हुए ये सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी की क्या ये दौर इक़्तिदार में हुए। और उसके बाद जब 2014 में सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब जो है वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, उसमें फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब ने 2 डिग्री कॉलेज हल्के में लिए और कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी हल्के में 2 डिग्री कॉलेज हुए हों। तो इससे ये साबित होता है कि सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी जो है वो अवामी जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके अलावा आज 5 साल गुजर गए, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो फारूक अहमद ताहिर जो है वो नहीं ला सके इस हल्के में और एक कॉलेज भी नहीं कर सके। तो हम क्या कहें कि उन्होंने जो है ना वो जो है वो डेवलपमेंट की है। हालांकि आप देखेंगे उस वक्त जो सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी का दौर था उस वक्त 50 लाख रुपया सिर्फ बजट था MLA का, तो आज तो 8 करोड़ रुपया एक जो है वो असम्बली का ऑलमोस्ट असम्बली मेंबर को मिलता है और 8 करोड़ आप लगा लें मेंबर कश्मीर काउंसिल का, उसको क्यों आप छोड़ रहे हैं? तो इसलिए कि वो जो 13वीं तरमीम है उसको उसके बाद मेंबर कश्मीर काउंसिल को भी जो है वो बराबर फंड मिलते हैं। तो इन्होंने ये लोग हिसाब लेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरा हिसाब लेंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे और हम इंशाल्लाह ताला सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी की क़यादत में इमरान खान के विजन को आगे लेके चलेंगे और सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी का दस्तो बाजू बनेंगे। और ये पहला मुतालबा है लोगों का, सब लोगों का मुतालबा है कि इस करप्शन का हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनती LA 24 बलोच के हवाले से हमने खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश किया और अब देखना यह है कि 25 जुलाई को कौन सी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है और बलोच से कौन सा नुमाइंदा मुंतखब होता है। इसके लिए 25 जुलाई का रहेगा इंतज़ार। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को हल्का बलोच ज़िला सदनती से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के